Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics, let's continue our chapter with the topic plastics as material of choice. Page number 37. Today, if we think of storing of food items, water, milk, pickles, dry fruit, dry food, etc., plastic containers seems most convenient. तो आजकल के ज़माने में तो जहाँ भी देखिए आप वहाँ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो पिकल्स को आपको स्टोर करना हो, मिल्क के लिए आपकी मिल्क की क्या होता है बैग्स आते हैं, वाटर के लिए वाटर बॉटल्स आती हैं, फूड के लिए भी जो आइटम्स जो स्टोर होते हैं वो भी किस में स्टोर होते हैं, इन प्लास्टिक कंटेनर्स. This is because of their lightweight, low price, good strength and easy handling. ऐसा इसलिए होता है, हम प्लास्टिक के कंटेनर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो लाइट वेट के होते हैं, दूसरा उनका प्राइस भी बहुत कम होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts and spacecraft too. इसके अलावा प्लास्टिक क्योंकि बहुत लाइट वेट का होता है तो कंटेनर्स का इस्तेमाल करने के सिवा और भी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर या स्पेसक्राफ्ट के अंदर. The list is endless if we start counting articles like स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा. अगर मैं ये कहूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर कहाँ कहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, तो जो लिस्ट आपकी होगी वो एंडलेस होगी, बहुत सारे आइटम्स उसके अंदर आ जाएँ, चाहे वो स्लीपर्स हो, फर्नीचर हो, डोर्स हों, आपके टिफ़िन बॉक्स हो, बकेट्स हैं, कप्स हैं, सॉसर्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, इवन चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बेड है, जिसको भी जहाँ पर भी आप देखिए वहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. अब प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट इज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट नहीं करता, जबकि मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. अगर मैं बात करूँ आपको आयरन मेटल की, तो अगर मैं उसको ऐसे ही बिना कुछ उसके ऊपर पेंट वगैरह की ऐसे ही रख देती हूँ उसको, तो मैं क्या देखूँगी, उसके ऊपर रस जम जाएगी. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. पर प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ ना एयर के साथ. दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, वो ईजिली कोरोड नहीं होते. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है बहुत सी चीज़ों को स्टोर करने के लिए. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक जो होता है वो लाइट होता है, बहुत मतलब वेट में बहुत लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और काफ़ी समय तक चलता भी है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. पहले ज़माने में कौन सी बकेट्स यूज़ होती थी, वो लोहे की बकेट यूज़ होती थी, टिन की बकेट्स यूज़ होती थी, कितनी हैवी हुआ करती थी और वो आसानी से कोरोड भी हो जाती थी. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे. और आजकल हम लोग वो लोहे की या टिन की जो भारी भारी जो बकेट्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई बकेट्स का. वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर. एक तो वो लाइट होती हैं, लाइट वेट होती हैं, और दूसरा वो कोरोड भी नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती पानी के साथ में, इसलिए काफ़ी समय तक चलती हैं. सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. अब क्योंकि प्लास्टिक जो होती है बहुत लाइट वेट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है, इसलिए और ईजिली किसी भी शेप में मोल्ड हो जाती है, किसी भी साइज़ में मोल्ड हो जाती है, तो वो काफ़ी जगह उसका इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स. और इसके अलावा प्लास्टिक की कीमत भी मेटल्स के मुकाबले में कम होती है. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. इसीलिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में, नहीं तो घर में, सब जगह उसका इस्तेमाल करते हैं. तो आजकल हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल ये पहले जैसे स्टोन एज था, ब्रॉन्ज एज है, आजकल कौन सा एज है, प्लास्टिक एज. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ. Now page number 38. Plastics are poor conductors.
You have learned about that plastics are poor conductor of heat and electricity. प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर है, मतलब कि उससे प्लास्टिक से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. इसीलिए जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है और साथ में हैंडल्स जो होते हैं स्क्रू वायर के, जिससे कि क्या नाम इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के. एज मैंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. इसके साथ साथ में कुकर्स के, फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के. डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स. टैबलेट जिसमें आपकी गोलियाँ जो होती हैं, दवाइयाँ जो हैं पैक होती हैं, वो भी प्लास्टिक में होती हैं. थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वूंड्स. तब आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर आपके वूंड्स को सिलता है ना, तो वो भी जो थ्रेड जो है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है. सिरिंजेस, सुई जो है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है. डॉक्टर्स ग्लव्स एंड नंबर ऑफ़ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. इसके साथ में डॉक्टर के ग्लव्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड. इसके अलावा माइक्रोवेव के अंदर जो प्लास्टिक के कुकवेयर होते हैं वो भी स्पेशल टाइप के होते हैं. इन माइक्रोवेव्स ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज़ नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. अब माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है कि जो प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते, पर इसके अलावा जो उसके अंदर जो फूड होता है वो कुक हो जाता है, पर प्लास्टिक के वेसल्स ख़राब नहीं होते. टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. एक टेफ्लॉन नाम का एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल या पानी जो है वो चिपकता नहीं है. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. आपने नॉन स्टिक पैन्स वगैरह देखे होंगे जिसके ऊपर बिना क्या नाम तेल के भी आप खाना बना सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑयल स्टिक नहीं होता. फायर प्रूफ प्लास्टिक्स. ऑल्दो प्लास्टिक फाइबर्स कैचेस फायर ईजिली. अगर मैं एक आम प्लास्टिक की बात करूं तो वो तो एकदम से जो है, अगर मैं उसके पास आग लेके आऊँगी तो उसमें आग लग जाएगी. It is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. इस पर आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि जो फायरमैन होते हैं जो आग को बुझाते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है. वो किस प्लास्टिक की बनी हुई होती है कोटिंग? मेलामाइन नाम की प्लास्टिक की. और यही मेलामाइन नाम का प्लास्टिक जो है आपके जो कुकवेयर्स होते हैं ना, घर में इस्तेमाल करने वाले जो प्लास्टिक के डिनर सेट वगैरह होते हैं, वो भी मेलामाइन से ही बनते हैं. नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. व्हेन वी गो to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. अब तब कभी आप मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में जो शॉपकीपर होता है वो ज़्यादातर आपको प्लास्टिक की क्या नाम बैग्स के अंदर या प्लास्टिक के किसी पेपर के अंदर आपको रैप करके किसी भी सामान को देगा. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. इसी वजह से हमारे घरों में, हमारे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे प्लास्टिक इकट्ठा होता चला जा रहा है. अब तो जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक की पॉलीथीन के बैग्स ही आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे. क्या नाम सड़क के किनारे जाओ वहाँ पर भी प्लास्टिक आपको दिखाई देगा. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम. वाई. अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक इकट्ठा होता चला जा रहा है. ये एक अब प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है. A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. तो जो वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, वापस से सड़ के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉइल में मिक्स हो जाता है. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल. और वो कौन करता है? बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. A material which do not easily decompose by natural process is termed as non-biodegradable. और वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होता by natural process, that is known as non-biodegradable. Now, table 3.3. In table 3.3, types of waste are being shown. Approximate time taken to degrade. मतलब कितना समय उनको वापस से सॉइल में डिग्रेड होने में लगता है. और नेचर ऑफ मटेरियल,
वो कैसा है वो बताया गया है। फर्स्ट है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। तो वो क्या है 1 से 2 वीक लगता है उनको वापस से सड़कर और सॉइल में मिक्स होने में। ये कैसे मटेरियल कहलाएंगे? बायोडिग्रेडेबल। पेपर है उसको 10 से 30 दिन 10 to 30 डेज लगते हैं वापस से उसको सॉइल में मिक्स होने में। इसको भी हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ 2 to 5 months, दिस इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। वुड दैट इज़ 10 to 15 ईयर्स, वुड को 10 से 15 ईयर्स लगते हैं वापस से सॉइल में मिक्स होने में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लोथ्स को अबाउट अ ईयर, 1 साल में जो वुलन क्लोथ अगर ऐसे ही आप सॉइल के अंदर से ज़मीन पे पड़ा छोड़ दें तो 1 साल में वो वापस से किस में मिक्स हो जाएगा? सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, टिन के बने हुए एल्यूमिनियम के जिसमें आप कोका कोला वगैरह पीते हैं, या एल्यूमिनियम के जो कैंस होते हैं उसको वो कम से कम 100 to 500 ईयर्स लगते हैं वापस से सॉइल में मिक्स होने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक बैग्स तो सेवरल ईयर्स, बहुत सालों साल लग जाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेचर ऑफ मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। Now students, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. अब आपने तो देखा टेबल के अकॉर्डिंग several years लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं कहीं प्लास्टिक को वापस से डिग्रेड होने में, तो इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो जहाँ पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है आपको, अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद आओगे तो आपको प्लास्टिक वहीं पड़ा हुआ मिलेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। इट कॉजेज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता चला जा रहा है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस besides the burning process is in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily। और अगर हम ये चाहें कि उसको बर्न कर लें तो उसमें से भी पॉइजनस गैसेस बहुत निकलती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और अगर हम बर्न करते हैं तो आपने कई बार देखा भी होगा, जब प्लास्टिक वगैरह बर्न करते हैं तो कितना ज़्यादा उसके अंदर से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से एयर भी पॉल्यूट हो जाती है। सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? इसलिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस प्लास्टिक को वापस से डिग्रेड कैसे करें? उसके लिए अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, हो सके जितना कम इस्तेमाल करो उतना ही अच्छा। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। और जब कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो पुराने ज़माने में जैसे आप लोग के दादा वगैरह या मम्मी वगैरह अपने साथ में क्या नाम कॉटन या जूट के बैग्स अपने साथ लेके शॉपिंग करने जाया करती थी, वैसे ही आपको भी जाना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। इसलिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको अलग अलग सेपरेटली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। प्लास्टिक दिस इज़ प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। पहले सबसे पहले अपना प्रैक्टिस कहाँ करो? अपने घर पर, कि बायोडिग्रेडेबल अलग से कलेक्ट करो वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग से कलेक्ट करो और उसको डिस्पोज ऑफ भी अलग अलग करो। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? इसके अलावा भी कोई और आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, कोई और तरीका है जिससे कि हम प्लास्टिक के जो वेस्ट से बच सके, वो भी आप जान सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, जहाँ तक हो सके रिसाइकलिंग होनी चाहिए प्लास्टिक वेस्ट की। आपने देखा भी होगा, भंगार वाला आता है, प्लास्टिक के आइटम्स आपसे ख़रीद के ले जाता है, फिर वापस से उसको क्या करता है? दूसरे आइटम्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रीयूज़ हो जाता है उसका। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, ज़्यादातर जितने भी थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो सकते हैं। हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, पर ये ज़रूर है कि रिसाइकलिंग के दौरान कुछ कलर करने वाले एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो फूड का स्टोरेज है वो उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। ऐसे प्लास्टिक के अंदर हम फूड आइटम्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं जो रिसाइकल्ड है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो आपको 4R प्रिंसिपल याद रहने चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़,
recycle, recover and refuse. Develop habits which are environmental friendly. और ऐसी हैबिट्स को डेवलप करो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर सीन ईटिंग गार्बेज. हाँ, हर एक गली के नुक्कड़ पे ऐसा कोई ज़रूर ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पर पूरी गार्बेज पड़ा हुआ होता है और एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर उस गार्बेज को खा रहे होते हैं. In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. और उस गंदगी को खाने के लालच में वो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने साथ में पॉलीथीन के बैग्स भी खा जाते हैं, गाय वगैरह. कैन यू इमेजिन द consequences? The plastic material choke the respiratory system of these animals or form a lining in their stomach and can be द कॉज ऑफ देयर डेथ. और इस ये प्लास्टिक खाने की वजह से कई बार क्या होता है कि उनके वो जो प्लास्टिक होती है उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के को चोक कर देती है और उनको सांस आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर भी जाते हैं. और कई बार तब वो खा लेते हैं तो पेट में तक पॉलीथीन जमा हो जाती है. The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. और कई बार ऐसा भी होता है आपके ड्रेनेज सिस्टम में भी प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो अटक जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपका गटर है, वो ओवरफ्लो करने लग जाता है. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in the park or picnic places. और कई बार बच्चे भी बहुत करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद रैपर्स को ज़मीन पे ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Fiber wise, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. हमको वाटर बॉडीज़ में जैसे कि रिवर्स, लेक्स वगैरह हैं, उसमें प्लास्टिक के बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए. रोड्स वगैरह पे कहीं पर भी हमें प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग टू द शॉपिंग. और शॉपिंग के लिए अगर आप जाते हो तो अपने साथ में कॉटन का नहीं तो जूट का बैग साथ लेके जाओ. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वंस. और अपना लंच बॉक्स जो है आपका स्टील का इस्तेमाल करो, ना कि प्लास्टिक का. सो स्टूडेंट, this is the end of today's video. We will meet again with our next video and next chapter. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.